नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक खत्म। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दल के नेताओं ने रखी अपनी बातें। मॉनसून सत्र पर सामने आया पक्ष विपक्ष का प्लान। आपको बताते चले, मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक हुई खत्म। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दल के नेताओं ने रखी अपनी बातें, जहां मॉनसून सत्र पर सामने आया पक्ष विपक्ष का प्लान। मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। सभी दल के नेताओं ने अपनी बातें रखी थी। मॉनसून सत्र पर सामने आया है पक्ष विपक्ष का प्लान। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जो है आज की गई है। इस बैठक के अंदर तमाम जो दल थे, पक्ष विपक्ष के दोनों दलों के नेता जो हैं वो मौजूद रहे। इस सर्वदलीय बैठक के अंदर जो है मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई कि आखिर किस तरीके से जो है इस मानसून सत्र को चलाया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर लगातार बातें उठ रही थी कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर जो है इस सत्र के दौरान अपनी चर्चाओं को जो है वो हिस्सा लेंगे और उन चर्चाओं में जो है अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको उठाने की बात करेंगे। ऐसे में चर्चाओं के अंदर जो है ये माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों को उठाया जा सकता है। उसके साथ साथ जो है SIR जैसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी जो है बात की जा सकती है। जी दीपक, मॉनसून सत्र चालू होने वाला है, तो क्या लगता है विपक्ष सरकार को घेर सकती है? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही। दीपक, मॉनसून सत्र चालू होने वाला है, तो आपको क्या लगता है विपक्ष सरकार को घेर सकती है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने अपना पहले ही जो मन है वो बना रखा है। जिस तरीके से उनकी एक बैठक हुई इंडिया ब्लॉक की, साफ तौर पे उस बैठक में कहा गया कि जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू होगा तो एक रणनीति के तहत जो है सरकार को घेरने का काम जो है इस बार विपक्ष कर सकता है। इसीलिए एक दिन पहले जो है इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर जो है कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसमें विपक्ष जो है चर्चा करना चाहती है, लेकिन अभी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से समर्थन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इस पूरी रणनीति के तहत जो है ये माना जा रहा है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश इस बार जो है इस मॉनसून सत्र में जो है वो कर सकते हैं। दीपक, क्या लगता है पहलगाम हमले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर बरस सकती है? देखिए, कई ऐसे मुद्दे जैसे मैंने आपको बताया कि पहलगाम आतंकी हमला हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, या बिहार इलेक्शन के अंदर जो SIR जैसे मुद्दों को उठाना हो, या फिर आप मान सकते हैं कि जो मणिपुर जैसे हमले हुए हैं वो भी लगातार जो है कांग्रेस प्रमुखता से मुद्दे उठाते हुए आई है। तो ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार जो है सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस दिखाई दी है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने कहा तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों के साथ सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन पहलगाम जैसे आतंकी हमले पर भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया उस पर भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार जो है अपनी बातें रखती आई है। तो बिल्कुल दिलचस्प होगा जब ये मानसून सत्र शुरू होगा। एक शोर शराबे के साथ शुरू होने की संभावनाएं जो है इस सत्र में दिखाई दे रही है। लेकिन अभिता, जब ये मानसून सत्र जब शुरू होगा तो रणनीतियां विपक्ष ने बनाई है उस पर विपक्ष कितना खरा उतरता है ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और सरकार को घेरने के लिए किस तरीके की प्रणालियों को उपयोग करेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के पास भी एक बड़ा चैलेंज है, आखिर कैसे वो जिन मुद्दों के साथ वो आना चाहती है उन मुद्दों के साथ जो है वो कैसे विपक्ष को शांत कर सकता है, या फिर उनको उन पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, उन तमाम चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।